हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। दोपहर होने वाली है और इस खिलखिलाती धूप और सर्द मौसम का ठंड हमेशा से चलता आया है कि लंच के बाद एक हॉरर कहानी हो जाए जो रात के समय हमें डराए। आज मैं आप सभी को इंटरनेट में से एक हॉरर स्टोरी अपनी ज़ुबानी सुनाने वाली हूँ। एक मृत माँ की ममता की कहानी बताने जा रही हूँ। ये कहानी थोड़ा हटके और सबसे अलग है। ये कहानी हॉरर के साथ साथ एक इमोशनल स्टोरी भी है जो निश्चित ही आपकी आंखों को नम कर देगी। दोस्तों, ये एक माँ के ऊपर आधारित कहानी है जो अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती है, इसलिए मरने के बाद भी अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए आ गई। ऐसे भी दोस्तों, दुनिया में हर माँ अपने बच्चों को खुद से ज़्यादा प्यार करती है। माँ की ममता को कौन नहीं जानता। माँ ही दुनिया में ऐसा भगवान है जो हर किसी के पास होती है। आपको हर तरह की खुशी देना चाहती है। वो अपने ही पेट काट कर अपने बच्चों का पेट भरना जानती है। एक माँ ही है जो हमें सबसे पहले तो 9 महीने अपने पेट में पालती है। इन 9 महीने में उसे कितनी मुश्किलें का सामना करना पड़ता है, एक माँ ही जान सकती है। अपने बच्चे के लिए सारा दुख दर्द खुद पी जाती है। जब हम इस धरती पर आते हैं तो हमें खुश और हमारे पालन पोषण में अपना पूरा जीवन निकाल देती है। वो एक माँ ही है। चलो फिर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मेरी अभी अभी नई शादी हुई थी। मेरे पति बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही प्यारे हैं। हाँ, हमारी लव नहीं अरेंज मैरिज थी। हम दोनों हनीमून मनाने के लिए हिमाचल गए थे, जहाँ हम 4 दिन गुजारे। अब हमें बेंगलोर अपने घर वापस आने का समय हो गया था। शाम होते ही हम दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए और बेंगलोर के लिए निकल पड़े। दोनों आराम से गाड़ी में मस्ती करते हुए आ रहे थे। धीरे धीरे हम दोनों हिमाचल की घाटी के पार कर रहे थे और घाटी देखने में जितनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी उतनी ही ज़्यादा डरावनी भी थी। रात के 12:30 बज गए थे। अब वो हिमाचल की घाटी को पार करने ही वाले थे कि रोड बिल्कुल सुनसान पड़ चुकी थी। अचानक ही शिवाय को अपनी गाड़ी के आगे एक औरत दिखाई दी, जिसने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोक रही थी। मैं बोली, आप गाड़ी मत रोकिए, क्योंकि ये कोई लूटपाट करने की चाल हो सकती है, जैसे आजकल ये सब होते रहते हैं। लेकिन वो औरत गाड़ी के सामने आ गई, जिसके कारण शिवाय को गाड़ी रोकनी पड़ी। वो औरत जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी और उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में हो। मैंने कहा, आप गाड़ी का दरवाज़ा मत खोलिए, मुझे बहुत डर लग रही है। हो सकता है ये कोई चाल हो, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। शिवाय ने कहा, अगर सच में किसी मुसीबत में होगी तो, और उसे हमारी ज़रूरत हो, क्योंकि वो अच्छी खासी घर की लग रही है। अब मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलता हूँ, तुम डरना मत, कुछ नहीं होगा। शिवाय ने गाड़ी के दरवाज़ा खोल दिया और बाहर आ गए। वो औरत घबराते हुए बोली, प्लीज़ मेरी मदद करो। शिवाय ने कहा, क्या हुआ, आप इतनी घबराई हो क्यों हो? औरत बोली, मेरी गाड़ी नीचे खाई में गिर गई है, एक पेड़ से टकरा गई है, उसमें मेरी एक छोटी सी बच्ची फंसी हुई है, प्लीज़ उसको बाहर निकालो, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। ये सुनते ही मैं भी बाहर आ गई और तीनों खाई की ओर भागे। उन्होंने देखा कि वो गाड़ी थोड़ी नीचे पेड़ से टकराई हुई है। शिवाय तुरंत से नीचे की ओर गया और उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर एक बच्ची बैठी है जो रो रही है। शिवाय ने दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन वो नहीं खुला। दरवाज़ा किसी चीज़ से फंसा हुआ था। बहुत कोशिश की, तब जाकर वो दरवाज़ा खुला। शिवाय ने उस बच्चे को बाहर निकाला और अपनी गोद में रख लिया, लेकिन वो बच्ची अभी भी रोए जा रही थी और मम्मी मम्मी कह रही थी। तभी अचानक शिवाय की नज़र आगे वाली ड्राइवर सीट पर गई, जहाँ उसे कोई बैठा हुआ लगा, लेकिन आगे वाली गाड़ी का शीशा धुंधला था तो साफ नज़र नहीं आ रहा था। शिवाय ने उसे अपनी शर्ट से साफ किया। फिर उसके बाद जो शिवाय ने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने देखा कि आगे वाली सीट पर
और कोई नहीं बल्कि बच्ची की माँ थी, जो मदद के लिए शिवाय को बुलाने आई थी। उसने देखा कि वो औरत के माथे से खून निकल रहा है और उसकी मौत हो चुकी है। शिवाय की हालत देखकर तुरंत मैं उसके पास आई और मैंने भी ये मंज़र देखकर हैरान हो गई। ये देखते ही शिवाय और मैं पीछे की ओर देखा जहाँ वो औरत खड़ी थी, लेकिन अब वो कोई नहीं था। अब दोनों को समझ में आ गया था कि वो औरत कौन थी। फिर हम दोनों ने उस बच्ची को अपने साथ ले गए। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। अब आप भी समझ गए होंगे कि वो कौन थी जो शिवाय के पास मदद लेने गई थी। ये माँ की ममता ही है, जो मरने के बाद भी अपने बच्चे को बचाने के लिए एक आत्मा बनकर आई। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें और हमारे साथ जुड़े रहें। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। सी यू अगेन इन नेक्स्ट एपिसोड।